शहर के किनारे जहां पुरानी इमारतें हवा के साथ सिसकियां भरती थीं, एक खस्ता हाल हवेली खड़ी थी। उसके टूटे दरवाजे, मिट्टी में लिपटी खिड़कियां और दीवारों पर आगे बेलबूटे वक्त की खामोशी का हिस्सा बन चुके थे। इसी हवेली के एक कमरे में रहती थी खुशी। वो एक नर्म दिल, शर्मीली मगर मजबूत इरादों वाली लड़की थी। दिन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और रात को चांदनी में बैठकर अपने ख्वाबों से बातें करती थी। उसे किताबों से, खामोशियों से और चांद से मोहब्बत थी, मगर कुछ अरसे से उसे महसूस होने लगा था कि वो अकेली नहीं, जैसे कोई साया हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडलाता हो। कभी खिड़की के पार हल्की सी हवा चलती और लगता कि किसी ने उसका नाम पुकारा, खुशी। वो चौंक जाती, मगर फिर मुस्कुराकर बोलती, शायद मेरा वहम है। लेकिन वो वहम नहीं था, वो एक मौजूदगी थी जो इंसानी नहीं थी। एक रात जब बारिश ने आसमान से जमीन तक हर फासला मिटा दिया और बिजली की चमक अंधेरों को लम्हा भर के लिए जला देती, खुशी ने मोमबत्ती जलाई। वो अपने पुराने नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। मोमबत्ती बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक लम्हे को हवा रुक गई और कमरे के बीच में रोशनी का एक करदाब सा बनने लगा। नीली रोशनी जो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल में बदलने लगी। कदावर, चौड़े शाने, गहरी आंखें जिनमें नीला शोला झलमलाता था। खुशी की सांसें रुक गईं। वो पीछे हटी, मगर आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खुशी ने लड़सती आवाज में कहा, तो तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, मैं उज़ैर हूँ, जिन्नात की दुनिया से। पहले तो खुशी को लगा शायद वो ख्वाब देख रही है, मगर उज़ैर की मौजूदगी इतनी हकीकी थी कि दिल मानने से इनकार कर गया। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी, एक अजीब सा सुकून, ऐसा सुकून जो इंसान को अपने अंदर खींच ले। तुम यहाँ क्यों आए हो? खुशी ने पूछा। उज़ैर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने बुलाया था। मैंने? कब? हर रात जब तुम तन्हाई में चांद से बात करती हो, जब तुम ये कहती हो कि काश कोई मुझे समझे, मैंने वो सुनी थी। खुशी खामोश रही। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस का समंदर था। उज़ैर ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा खुशी, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। खुशी के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। तुम जिन हो है ना, तो तुम्हारे पास जादू होगा। उज़ैर ने हाथ उठाया और कमरे में मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। हवा में नीली चमक भड़क उठी। जादू नहीं, एहसास है, वो बोला। दिन गुजरते गए। उज़ैर कभी पूरी तरह नजर नहीं आता था, कभी उसके साए में, कभी ख्वाब में, कभी हवा के झोंके में। जब खुशी हंसती तो कमरे में नीली रोशनी चमक जाती, जब वो रोती तो कोई उसके आंसू पोंछ देता। एक दिन वो चांदनी में बैठी थी, आसमान पर हजारों सितारे चमक रहे थे। खुशी ने सर उठाया और बोली, अगर तुम वाकई हो तो वो सितारा रोशन करो जो सबसे ज्यादा चमके। अगले लम्हे आसमान पर एक नीला सितारा रोशन हो गया। खुशी के लबों से बेइख्तियार निकला, उज़ैर। इस रात उज़ैर पहली बार मुकम्मल तौर पर जाहिर हुआ। वो चांदनी में नहाया हुआ, नीले नूर से घिरा, इतना हसीन कि खुशी की सांसें थम गईं। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था खुशी, मगर मैं तुम्हें देखे बगैर रह नहीं सकता। खुशी ने लरसते हाथों से उसका चेहरा छुआ। उसके जिस्म से ठंडक फैल गई, मगर दिल में गर्मी सी महसूस हुई। तुम इंसान क्यों नहीं होते उज़ैर? शायद इसलिए कि अगर होता तो तुमसे इतनी मोहब्बत न कर पाता। वो बात करते गए, हंसते गए और वक्त जैसे थम सा गया। किसी जिन और इंसान के बीच ऐसी खामोश मोहब्बत जो न लफ्जों की मोहताज थी, न कुर्बत की। लेकिन जिन्नों की दुनिया में कुछ बदलने लगा था। बादशाह जिन को पता चला कि उसका बेटा उज़ैर एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा है। ये उनकी दुनिया के कानून के खिलाफ था। अगर उज़ैर ने इस लड़की को ना छोड़ा तो उसके पर जल जाएंगे और वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा, एक कमज़ोर मखलूक। उज़ैर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मोहब्बत कमज़ोरी है तो मैं कमज़ोर होना कबूल करता हूँ। रात की हवा में नमी थी, चांदनी खामोश थी और खुशी के सामने उज़ैर खड़ा था। वही नीली रोशनी, वही ख्वाब सा चेहरा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ खुशी, उज़ैर ने धीरे से कहा।
کیا؟ میری دنیا؟ خوشی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ جنوں کی دنیا؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، مگر وعدہ کرو ڈرنا نہیں، وہاں سب کچھ مختلف ہے۔ خوشی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں عزیر۔ عزیر نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ ہوا میں نیلا دائرہ بنا، جیسے روشنی کا دروازہ کھل گیا ہو۔ خوشی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک لمحے کو لگا جیسے زمین پیچھے رہ گئی ہو اور وہ کسی خواب میں داخل ہو گئی ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر ناقابل یقین تھا۔ آسمان جامنی تھا جس پر نیلے بادل تیر رہے تھے، دریا چاندنی کی طرح چمک رہے تھے اور درختوں کے پتے روشنی چھوڑ رہے تھے۔ ہر طرف خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو انسان کے دل تک جا پہنچے۔ یہ تمہاری دنیا ہے؟ خوشی نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، مگر اب تمہارے بغیر یہ خالی لگتی ہے، عزیر نے نرمی سے جواب دیا۔ خوشی کی آنکھوں میں حیرت، دل میں دھڑکن اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ سب جادو ہے؟ عزیر نے کہا۔ یہ جادو نہیں، احساس کی صورت میں طاقت ہے۔ یہاں ہر چیز جذبات سے بنتی ہے۔ اگر دل اداس ہو تو درخت مرجھا جاتے ہیں، اگر دل خوش ہو تو پھول روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ خوشی نے اس کے قریب جا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ستارہ ٹوٹا اور عزیر نے کہا، یہاں ہر گرتا ستارہ ایک پوری ہوئی دعا ہے۔ عزیر نے خوشی کو اپنے محل کے قریب لے گیا۔ وہ محل نیلے کرسٹل سے بنا تھا اور اس کی دیواروں سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ محل کے اندر خاموشی تھی، مگر ہر ستون، ہر کمرہ جیسے سانس لے رہا ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ خوشی نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تھا، جب تک میں تم سے نہیں ملا تھا یہ مجھے قید لگتا تھا۔ عزیر نے ہاتھ بڑھایا۔ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ ایک باغ میں آئے جہاں ہوا میں روشنی ناچ رہی تھی۔ درختوں پر نیلے اور سنہری پھول کھلے تھے اور ہر پھول سے کسی دل کی دھڑکن جیسی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خوشی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ محبتوں کی گونج ہے۔ یہاں وہ تمام احساسات بستے ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ خوشی خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، تو ہماری محبت بھی یہاں گونجے گی؟ عزیر مسکرایا۔ نہیں خوشی، ہماری محبت یہاں نہیں رکے گی۔ یہ وہ ہوگی جو دو دنیاؤں کے بیچ زندہ رہے گی۔ مگر جنوں کی دنیا میں ہر محبت مقدس نہیں ہوتی۔ ایک اور جن، نارک، جو عزیر کے دربار میں اعلیٰ محافظ تھا، اس نے یہ سب دیکھا۔ نارک ہمیشہ سے عزیر کی طاقت سے جلتا تھا، اور اب جب اسے پتا چلا کہ عزیر نے ایک انسان لڑکی کو اپنی دنیا میں لایا ہے تو اس کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ ایک انسان ہماری سرزمین پر، یہ تو ہمارے قانون کی توہین ہے، اس نے گرج کر کہا۔ عزیر کے بھائیوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نارک نے فیصلہ کر لیا، میں اس ناپاک رشتے کو ختم کر کے رہوں گا۔ اس رات عزیر اور خوشی محل کے سب سے اونچے برج پر بیٹھے تھے۔ نیچے روشنیوں کا سمندر، اوپر نیلا آسمان۔ عزیر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، محبت ہمیشہ تھوڑی سی خوفناک ہوتی ہے۔ خوشی نے دھیرے سے کہا، یہ سب بہت خوبصورت ہے، مگر میرا دل عجیب سا گھبرا رہا ہے۔ ناک ہوتی ہے خوشی، کیونکہ یہ ہمیں کمزور بھی کرتی ہے اور مکمل بھی۔ اگر کبھی ہمیں الگ ہونا پڑا تو تب بھی ہم ختم نہیں ہوں گے۔ میں تمہاری روح کے ساتھ بندھ چکا ہوں۔ اگر تم زمین پر ہو تو میں ہوا بن کر تمہارے آس پاس رہوں گا۔ خوشی نے دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی عزیر۔ وہ بولا، میں بھی نہیں، مگر قسمت نے شاید ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم آسان راستے سے نہیں جائیں گے۔ چاندنی ان دونوں پر برس رہی تھی اور فضا میں خاموش دعا تیر رہی تھی۔ اگلی صبح جنوں کے دربار میں طوفان برپا تھا۔ نارک نے بادشاہ کے سامنے فریاد کی، آپ کا بیٹا ایک انسان سے محبت کرتا ہے، اس نے ایک ناپاک رشتہ جنوں کی دنیا میں لے آیا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر عزیر نے یہ کیا ہے تو اسے اپنی محبت اور اپنی طاقت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ خبر عزیر تک پہنچی، وہ چپ رہا۔ خوشی نے کہا، عزیر، تمہیں میرا نہیں اپنی دنیا کا خیال کرنا چاہیے۔ مگر عزیر نے مسکرا کر جواب دیا، میری دنیا تم ہو خوشی۔ نارک نے موقع دیکھا۔ ایک رات جب خوشی اکیلی تھی وہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ تم جانتی نہیں تم نے کیا کیا ہے،
तुम ने हमारे शहजादे को बर्बाद कर दिया। खुशी पीछे हटी। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो इस दुनिया की हिफाजत करता है और तुम इस दुनिया के लिए खतरा हो। खुशी ने खौफ से उज़ैर का नाम पुकारा। पलक झपकते ही वो सामने आ गया। नारक, इससे दूर रहो। नारक की आंखों में सुर्खी भड़की। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी दुनिया जल जाएगी। उज़ैर ने आगे बढ़कर कहा, मोहब्बत जलती नहीं नारक, वो राख से दोबारा जन्म लेती है। दरियाओं की चमक जैसे बुझ गई हो। आसमान पर नीला रंग सुर्ख होने लगा था। जिनों की दुनिया में तूफान था। नारक में ऐलान कर दिया था कि आज उज़ैर को उसकी मोहब्बत की सज़ा मिलेगी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। खुशी कैद थी और उज़ैर तन्हा जंग की तैयारी में था। हवा में बिजली सी दौड़ रही थी। जमीन लर्जने लगी। नारक आसमान से उतरा। उसकी आंखों में आग और हाथों में बादलों की बिजली थी। अज़ीर, एक इंसान के लिए तुम अपनी सल्तनत जला दोगे? अज़ीर ने आहिस्ता कहा, मैं सल्तनतों का वारिस नहीं, दिलों का कैदी हूँ। नारक गरजा, फिर मरने को तैयार हो जाओ। एक धमाका हुआ। आसमान से बिजली गिरी, जमीन फट गई। अज़ीर ने हाथ उठाया। नीली रोशनी का दायरा बना जो नारक के हमले को रोक गया। लेकिन नारक बहुत ताकतवर था। उसने एक और वार किया अज़ीर के सीने पर और वो पीछे जा गिरा। खुशी कैद खाने में चीखी, अज़ीर! उसकी चीख आसमानों तक गई। खुशी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े। ए वो खालिक जिसने मोहब्बत बनाई, अगर ये रिश्ता गलत है तो मेरा वजूद मिटा दे, मगर अगर ये सच्चा है तो उसे बचा ले। इसकी आंखों से आंसू गिरे, जमीन पर नहीं आसमान की तरफ उड़ गए और वहां से नीली बारिश बरसने लगी। अज़ीर के जख्मों पर वो बारिश गिरी और वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। नारक चौंक गया। ये मुमकिन नहीं। अज़ीर ने कहा, ये मुमकिन है जब मोहब्बत दुआ बन जाए। फिर वो फिजा में बुलंद हुआ और उसके पर नीली आग में बदल गए। एक लम्हे में आसमान चमक उठा। अज़ीर और नारक के दरमियान रोशनी का तूफान फूट पड़ा। नारक ने आखिरी वार किया। बिजली का गोला सीधा खुशी की सिमत बढ़ा। अज़ीर ने आंखें बंद की और खुद को उसके सामने रख दिया। धमाका हुआ। सब कुछ खामोश हो गया। खुशी जमीन पर गिर गई। उसके सामने अज़ीर था, जख्मी, कमजोर, मगर मुस्कुरा रहा था। नहीं नहीं अज़ीर, तुम नहीं जा सकते। अज़ीर ने हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे को छुआ। खुशी, मोहब्बत कभी मरती नहीं। मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा, तुम्हारी हर सांस में। मगर तुम्हारे पर? अज़ीर ने नीचे देखा। उसके पर जल चुके थे। मैंने अपनी दुनिया खो दी खुशी, मगर तुम्हें पा लिया। आसमान पर नीला तूफान थम गया। नारक की लाश राख बनकर बिखर गई। दरियाओं ने चमकना शुरू किया और जिन्नों की दुनिया में पहली बार एक इंसान की दुआ ने सब कुछ बदल दिया। बादशाह जिन ने देखा, उसने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को कुर्बान किया। ऐसी मोहब्बत नापाक नहीं हो सकती। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और कहा, आज से इंसानों और जिन्नों के दरमियान एक नया कानून होगा। मोहब्बत गुनाह नहीं, इबादत है। कुछ दिन बाद खुशी ने आंखें खोलीं। वो वापस जमीन पर थी, अपनी हवेली में। हर चीज वैसी ही थी, मगर हवा में नीली खुशबू थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। वो उठी और आसमान की तरफ देखा। अज़ीर, तुम कहाँ हो? इसी लम्हे नीला सितारा चमका और हवा ने आहिस्ता से कहा, यहाँ। खुशी मुस्कुरा दी। तुमने वादा निभाया। दिन गुजरते गए। खुशी ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। वो बच्चों को पढ़ाती, किताबें लिखती और रात को चांदनी में अज़ीर से बात करती। कभी कभी जब हवा में हल्की नीली रोशनी लहराती तो उसे एहसास होता वो उसके आसपास है। एक रात वो सोई हुई थी। ख्वाब में अज़ीर आया, इंसानी शक्ल में, मुस्कुराता हुआ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा खुशी, इंसान बनकर, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनकर। खुशी की आंखें खुलीं। सामने वो था, जिंदा, सांस लेता, और उसकी मुस्कुराहट में नीली रोशनी अब भी झलक रही थी। कभी पछतावा होता है कि तुमने अपने पर खो दिए? खुशी ने पूछा। अज़ीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं फिर तुम्हारे लिए जलने को तैयार हूँ।
لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب آسمان پر نیلا ستارہ چمکتا ہے تو وہ عذیر اور خوشی کی محبت کی روشنی ہے جو دو دنیاؤں کے بیچ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ رات کا تارا، محبت کبھی نہیں مرتی، وہ صرف روپ بدلتی ہے۔